जय हिंद दोस्तों, हाजिर हूं आज आप लोग के सामने। और आज देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है, जो एग्जामिनेशन सीजीडी एग्जामिनेशन 2024 और इसी के साथ साथ यूपी पुलिस एग्जामिनेशन 2024, ये जो हमारी दोनों सीरीज चल रही है, ये उसका हमारा करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है। हमारा कंप्यूटर एक तरफ चल रहा है, उसकी अलग हमारी प्रिपरेशन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ हमारा करंट अफेयर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। मेरा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पोजीशंस, जो ढेर सारी पोजीशंस हैं अलग अलग जगहों पर इंडिया के, वो हम सारे पोजीशंस को हमने जाना। पार्लियामेंट्स के बारे में हमने जाना, ठीक है, वहां का लोकसभा स्पीकर एंड ऑल दैट, की सारी स्टफ की चीजें हमने वहां पर जानी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो सबसे मेजर पॉइंट होगा हम लोगों का, वो क्या हो रहा है, हमारा हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, यानी कि जो हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके सारे के सारे हेड को हम आज पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग हेड, सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, हम आज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो चैनल को पहली बार इस चैनल पर आए हुए हो, आप वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आपको रेगुलर सीरीज करंट अफेयर की मिलने वाली है। ठीक है ना, चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है हमसे, चेयरमैन ऑफ द आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन है वो कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के। ठीक है ना, ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, सीईओ ऑफ द आईसीसी, यानी सीईओ कौन है आईसीसी के? वो है जेफ एलार्डाइस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हमसे, प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? हमारा एसीसी, यानी जय शाह। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द आईसीई। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि देखिए यहां पर बोला पहले तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट सबसे पहली प्रेसिडेंट वुमेन डायरेक्टर आईसीसी की कौन थी? इंदिरा नूई। ठीक है, कौन है? इंदिरा नूई है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछा है, प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई कौन है? रोगर बिन्नी। ठीक है, और ये किस नंबर पे है? 36 है, यानी कि 35 लोग पहले इनसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और ये कौन से नंबर पर है? 36 नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमसे क्या बोला, चेयरमैन ऑफ होना चाहिए, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, यानी बीसीसीआई। ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्टर्स कौन है? अजीत अगरकर। ठीक है, अजीत अगरकर। ध्यान से इन सारी चीजें को, पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, कोई भी पुराना नहीं है, एकदम लेटेस्ट आपको चीजें मिल रही हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला हमसे, हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट मेन टीम, यानी कि जो हेड कोच हमारा कौन है इंडियन क्रिकेट मेन टीम का? राहुल द्रविड़। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कोच इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, अब वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो कोच है वो कौन है? अमूल मुजुमदार। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला हमसे, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? नीलम कपूर जी हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह, इसको आप लोग जरूर से याद करते हुए ही चलिएगा चीजों को। जो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको एक बार नहीं याद हो रहा, आप दोबारा देखिए। ऐसे जब आप दोबारा देखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वो आपके माइंड में बैठता जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, कौन है? मेघना अहलावत। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन है? चीफ ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, AIFF। ठीक है, इसके कौन है? चीफ कल्याण चौबे। उसके बाद देखिए कौन? प्रेसिडेंट ऑफ द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? अच्युत सवान। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ठीक है, AICF, प्रेसिडेंट ऑफ द AICF, यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, संजय कपूर। संजय कपूर है हमारे प्रेसिडेंट, किस चीज के? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की। उसके बाद देखिए क्या बोला हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI के हमारे जो प्रेसिडेंट वो कौन है? आदिल सुमरी वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? अजय सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA का प्रेसिडेंट कौन है? IOA का प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा जी। उसके बाद देखिए हमसे क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAI। ठीक है, तो ये कौन है? अर्जुन मुंडा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, IOC। ठीक है, देखिए शॉर्ट फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई जो शॉर्ट फॉर्म हो उसको जरूर से रिवाइज करते चलना। ठीक है, यहां पर हमसे क्या पूछा, प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया शेख तलाल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है हमसे,
उसके बाद हमसे पूछा कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, आईएएफ के प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कोई, यूके के। ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीएआई, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं कहां के प्रेसिडेंट? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, ठीक है ना, फीफा, उसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड, ठीक है, यानी कि ये है इटली और स्विट्जरलैंड के, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, आईडब्ल्यूएफ के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है? मोहम्मद जलूद, ठीक है, वो कौन है? मोहम्मद जलूद। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, एफआईएच का प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, डब्ल्यूएसएफ, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, वो कौन है? जीना वुलब्रिज, इंग्लैंड, ठीक है, जिन्ना वुलब्रिज, इंग्लैंड। वुलब्रिज मत पढ़िएगा, ये ड्रिज है, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, पेपर में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप कंफ्यूजन क्रिएट करके नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, आईजीएफ के प्रेसिडेंट कौन है? अनिका सारन्सतमान, स्वीडन की, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट्स कमेटी, यानी कि अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाए तो ये होगा आईबीएएसी के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पैरालंपिक कमेटी, देखिए क्या बोला हमसे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पैरालंपिक कमेटी, की अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये चर्चा में भी था, ठीक है ना, इंडियन पैरालंपिक जो हमारा हुए थे वो अभी रिसेंट में ही चर्चा में भी थे। इसके प्रेसिडेंट कौन है? दीपा मलिक जी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद हमसे पूछा कि हेड ऑफ द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, देखिए कितनी अच्छी चीज है, हेड ऑफ द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस है बहुत ढेर सारे हैं हमारे इंडिया में, हमारे बहुत ढेर सारे इंश्योरेंस एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनके बारे में हमसे पूछ रहा है कि इसके जो इंश्योरेंस एसोसिएशन है इनके सीईओ और चेयरमैन के बारे में हमसे अब यहाँ पर बात होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा, IRDAI, सबसे पहले तो आप लोग IRDAI का आपका ये मेन हेडक्वार्टर कहां पर है? मेन हेडक्वार्टर कहां पर है? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये कौन है, क्या है IRDAI? तो चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी IRDAI के चेयरमैन कौन है इस वक्त? देवाशीष पांडा। उसके बाद देखिए इंटरिम चेयरमैन ऑफ द LIC कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। उसके बाद डीजी ऑफ द ESIC के चेयरमैन, या डीजी कौन है ESIC का? डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, चेयरमैन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देवेश श्रीवास्तव। उसके बाद CMD ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी CMD कौन है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, ये है नीरजा कपूर जी। उसका देखो MD ऑफ द LIC, देखिए LIC के और IRDAI ये दोनों चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये मेजर चीजें हैं और ये पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों चीज को जरूर से जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा, हेड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस में IRDAI और LIC के बारे में, तो R दोरायस्वामी, ठीक है। उसके बाद CMD ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, CMD कौन, कहां का? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सत्यजीत त्रिपाठी। उसके बाद देखिए CMD ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, CMD ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सुचिता गुप्ता, ठीक है। उसके बाद MD एंड CEO ऑफ द SBI लाइफ, SBI लाइफ हमारी जो है वो SBI की इंश्योरेंस ब्रांच है, वो कौन, वहां के MD कौन है? अमित जिंजकरन, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग अपने, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हमसे क्या है, अब देखिए वहां पर हमने सारे किस चीज के बारे में हमने सारे पढ़ा, हमने वहां पर पढ़ा सारे के सारे इंडियन जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमने सारी चीजें जान ली। अब यहां पर हम लोग जानेंगे हमारे हेड ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी हेड कहां कहां के इकोनॉमिक और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI, यानी कि FICCI का सेक्रेटरी जनरल कौन है? शैलेश पाठक जी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द FICCI, प्रेसिडेंट कौन है वहां का? अनीश
शाह। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द ASSOCHAM, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अजय सिंह। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ASSOCHAM, ठीक है, वहां के जनरल सेक्रेटरी कौन है, दीपक सूद जी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, प्रेसिडेंट ऑफ द CII कौन है, आर दिनेश जी। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द इफको IFFCO दिलीप सिंघाई जी। उसके बाद चलते हैं आगे, चेयरमैन ऑफ द नास्कॉम कौन है, राजेश नंबियार जी। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, एंड द चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज SS मुंद्रा, ठीक है ना। उसके बाद BSE के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, BSE ही है, BSE का फुल फॉर्म है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म है आपका, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के चेयरमैन कौन है, लियो पुरी जी। उसके बाद CEO, ठीक है, CEO ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये हमारा BSE, ये हमारा NSE, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। तो CEO ऑफ द NSE, तो CEO ऑफ द NSE कौन है, आशीष कुमार चौहान जी, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का चेयरमैन, NSE का चेयरमैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चेयरमैन ऑफ द NSE गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी चेयरमैन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोला हमसे, CEO ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, CEO ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुंदरमन राममूर्ति, ठीक है, सुंदरमन राममूर्ति, इस चीज को याद रखिएगा। CEO ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैंने आपको सिर्फ दिए हैं, ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा, ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक्स, यानी बैंक्स के हमारे ऑफिशियल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या कवर अप हो जाएगा हमारा, हमने देखिए क्या क्या कवर अप कर लिया, इंश्योरेंस का कवर अप कर लिया हमने, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हमने CEO और MD वगैरह डिस्कस कर लिया। अब यहां पर हम लोग किसको डिस्कस कर लेंगे, ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक्स के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला बैंक हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में RBI, ठीक है, RBI भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ के गवर्नर के बारे में जानते हैं, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और ये 25th गवर्नर है। उसके बाद डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI, अब देखिए डिप्टी गवर्नर हमारे RBI के होते हैं स्वामीनाथन जना किरमान, T रविशंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पत्र, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चीफ ऑफ द फाइनेंशियल ऑफिसर RBI यानी चीफ फाइनेंशियल CFO जिसे कि हम लोग बोलते हैं CFO ऑफ द RBI सुधा बालाकृष्णन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, हेड्स ऑफ पब्लिक बैंक्स यानी WBCs, ठीक है ना, हेड्स ऑफ पब्लिक बैंक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के चेयरमैन कौन है इस वक्त, दिनेश कुमार खरा। उसके बाद CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामेश्वर राव कोदावंती। उसके बाद MD ऑफ द SBI यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द SBI कितने हैं, देखिए कई यहां पर हैं, 1 2 3 4 हमारे हैं MD ऑफ द SBI। तो इनके बारे में जानते हैं, विनय M टॉन्से, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी जी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है, देवदत्ता चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD कौन है, AS राजीव जी। उसके बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी कैनरा बैंक के हमारे MD कौन होंगे, के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है, मातम विकांता राव। इंडियन बैंक के हमारे MD कौन है, शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव, रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में भी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी नहीं, ये थोड़े हैं, ठीक है, स्वरूप कुमार साहा, इनको टाइम है। और उसके बाद यूको बैंक अश्विनी कुमार। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मनी में क्या हाल। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है, नोट पॉइंट लिखा हुआ है। इन नोट पॉइंट को भी हम लोग जरूर से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट होने वाला है और इसको हम लोग अच्छे से कवर अप करके जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हम यहां से यहां तक इसको पूरा रीड करेंगे। क्या कह रहा है हमसे, नोट आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी पीएसबी का जो अभी मर्जिंग हुआ था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर चले गए थे, मर्ज हो गए थे ऑन अगस्त 30 2019। ये कब हुआ था, 30th ऑफ द अगस्त 2019 को। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया हैज इंक्रीज टू 12 एट प्रेजेंट। अब ये कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक मर्ज विद इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक किसमें मर्ज हुआ था, इंडियन बैंक। आंध्र बैंक मर्ज विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक किसमें मर्ज हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स किसमें मर्ज हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंक एक ही जगह मर्ज हुए थे, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ था केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमने मर्जिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बैंकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इंश्योरेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने रिवाइज कर लिया, वहां के एमडीओ और सीईओ के बारे में, और उसी के साथ साथ हमने जो हमारे इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर जितने भी हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।